लोग बेस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, एन अर्न वन कंटेन्स 3 वाइट बॉल एंड 4 रेड बॉल्स, और एक दूसरा अर्न है वो कंटेन करता है 5 वाइट बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द अर्न्स एंड इट इज फाउंड टू बी वाइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न वन। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि दो अर्न हैं, एक अर्न में 3 वाइट और रेड बॉल हैं, 4 रेड बॉल हैं, और दूसरा एक अर्न है उसमें 5 वाइट और 6 रेड बॉल्स हैं, मतलब एक में 7 बॉल्स हैं और एक में 11 बॉल्स हैं। एक बॉल उन दोनों अर्न में से किसी में से भी निकाल लिया जाता है, और वो बॉल वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द अर्न्स एंड इट इज फाउंड टू बी वाइट। एक बॉल दोनों अर्न में से किसी में से भी निकाल लिया जाता है और वो हमें वाइट मिलता है। अब ये हमें निकालना है, कंडीशन है कि वो वाइट है, और ये हमें निकालना है कि वो जो बॉल निकाला गया वो अर्न वन से हो, इसकी पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए आइए सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सॉल्यूशन में U1 हमने कंसीडर कर लिया अर्न 1 से बॉल निकाले जाने को, U2 हमने कंसीडर कर लिया अर्न 2 से बॉल निकाले जाने को, और W हमने कंसीडर कर लिया वाइट बॉल के होने का। ठीक है, अब हमें फाइंड जो करना है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि बॉल वाइट हो, ये कंडीशन है, और U1 से निकला है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेस थ्योरम यहाँ पर हमारा यूज़ किया जाता है इस सिचुएशन में ऐसी कि वाइट बॉल है, पता है, कंडीशन है यही, और U2 से निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ W व्हेन ऑलरेडी U1 इज ऑकर्ड, और फिर नीचे, ये तो फेवरेबल बात हो गई, और नीचे U1 के ही U1 के होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब अर्न 1 के होने की प्रोबेबिलिटी, और फिर उसके बाद W के होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, U2 के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर वाइट होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद। ठीक है, फिर इसमें रखने के लिए सारी वैल्यूज़ को पहले देख लिया जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 की बात अगर जो करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ U2, जब दो ही अर्न है तो उन दोनों में से अगर जो किसी अर्न के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो 50-50% होगी। ठीक है, 1/2, फेवरेबल 1 और टोटल 2। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई U1 और U2 के होने की प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात अगर जो करें तो बॉल वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब U1 ऑलरेडी हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जरा सा सोचिए, U1 में टोटल हमारे कितने बॉल्स हैं, 7 बॉल्स हैं, और उसमें से वाइट बॉल्स कितने हैं, वाइट बॉल्स 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ W है व्हेन U1 इज ऑकर्ड, ये हो गया 3/7, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, ठीक है, वाइट बॉल व्हेन इट इज ड्रॉन फ्रॉम ऑलरेडी अर्न 2, इसका हो गया 5/11। कैसे कि जो अर्न 2 है उसमें टोटल 11 बॉल्स हैं जिसमें से 5 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, अब इसको हम इस स्टेटमेंट में रख लेते हैं अगर जो बेस थ्योरम में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 व्हेन वाइट बॉल इज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ये हमने रखा प्रोबेबिलिटी ऑफ U1, ये 1/2 हमने पुट कर दिया, और प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ W व्हेन U1 इज ऑकर्ड, ये हमारा 3/7 है, ये हमने रख दिया, और फिर उसी तरह से टोटल फेवरेबल नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ W/U1 ये हो गया 3/7, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ U2, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ U2 ये हमारा 1/2 था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ W व्हेन U2 इज ऑकर्ड ये 5/11, ये यहाँ है। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो सिंपली आपका आंसर सीधे सीधे मिल जाएगा। चलिए इसी टाइप के एक दूसरे क्वेश्चंस को देखा जाए, तो यहाँ पर 3 अर्न्स हैं, वहाँ 2 अर्न्स थे, यहाँ 3 अर्न्स हैं। अब 3 अर्न्स हैं और सारे 3 अर्न्स में पहले वाले में 6 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, दूसरे अर्न में 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल है, तीसरे अर्न में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। क्वेश्चन को देखिएगा, वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम and a ball is drawn from it. If the ball drawn is red,
देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न 1। सो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि तीनों में से किसी एक अर्न से सेलेक्ट करना है, ठीक है, और रेड बॉल को सेलेक्ट करना है। कंडीशन ये है कि वो हमारा रेड बॉल है जो जो ड्रॉन किया गया है, एक बॉल निकाला गया और वो पाया गया कि वो रेड है, और ये कंडीशन है। और हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट अर्न। तो फर्स्ट अर्न को हमने U1 डिनोट किया, सेकंड अर्न को U2, थर्ड अर्न को U3 और रेड बॉल होने को R। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 व्हेन R इज ऑलरेडी अकर्ड। रेड बॉल है अर्न 1 से होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फार्मूला बेस थ्योरम में हमने इसको रख लिया स्टेटमेंट में, तो हमें ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 व्हेन R इज अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 व्हेन इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ R व्हेन U1 इज अकर्ड। फिर नीचे ये तो फेवरेबल की बात हो गई, ये हमारा हो गया टोटल आउटकम तीनों अर्न के लिए रेड होने की, ठीक है, क्योंकि रेड ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो रेड होने का प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे तीनों अर्न के होने के कंडीशंस में, और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटीज उन तीनों अर्न के होने की, ठीक है। चलिए ये वैल्यूज को हम निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 इंटू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ U2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ U3 इज इक्वल टू 1/3। तीनों की बराबर प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि सेम प्रोबेबिलिटी होगी तीनों अर्न की, तो फेवरेबल 1 और टोटल 3। और उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन U1 इज ऑकर्ड, ये हमारा हो गया 6/10। कैसे? 6 रेड बॉल्स थे, 4 वाइट बॉल्स थे, ठीक है। तो 6 रेड बॉल के नाते हुए ऊपर 6 हो गया और टोटल 6 4 10 बॉल नीचे हो गए। फिर प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ R व्हेन U1 इज ऑकर्ड, तो दूसरे वाले अर्न में टोटल 10 बॉल थे जिसमें से 4 रेड बॉल था। तीसरे वाले अर्न में टोटल 10 बॉल था जिसमें से 5 रेड बॉल थे, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को सीधे सीधे हम जब इस स्टेटमेंट में हमने रखा तो ये हम लोगों को मिल गया, और इसी को सॉल्व करके हमको मिल गया 2/5। ये हमारा हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें अलग से नहीं निकालनी है, इट इज़ ऑलरेडी गिवन हियर कि इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स A B C मैन्युफैक्चरर्स रिस्पेक्टिवली 25%, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है तो डोंट वरी अबाउट दिस, 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल है of their output, 5, 4 and 2% of the defective bolts is drawn at random from the product and it is found to be defective। कह रहा है कि पहले वाले में मशीन A, मशीन B, मशीन C, ये तीनों जो है जो बोल्ट बनाने वाली फैक्ट्री है वो 25%, 35% और 40% टोटल जो है जितना भी बोल्ट प्रोडक्शन होता है उसमें इतना प्रोडक्शन इनका है। और उसमें से जो ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट्स रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब कि जो मशीन ए है उससे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 5% जो है डिफेक्टिव हो जा रहा है। मशीन बी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 4% डिफेक्टिव हो जा रहा है। मशीन सी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 2% डिफेक्टिव हो जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। ये कह रहा है कि ए बोल्ट इज ड्रॉन, हाँ, ए बोल्ट इज ड्रॉन रैंडमली, ए बोल्ट इज ड्रॉन रैंडमली एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक बोल्ट निकाला गया, वो डिफेक्टिव था और उसको ये हमें पता करना है कि वो मशीन बी से हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ कंडीशन क्या है? डिफेक्टिव होना, और निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी मशीन बी का। तो ए हमने कंसीडर किया कि मशीन ए से प्रोडक्शन है, बी कंसीडर किया बी से प्रोडक्शन, सी कंसीडर किया मशीन सी से प्रोडक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 25%, मतलब ये लिखा हुआ है 25%, तो 25% ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 35%, मतलब 0.35, 25%, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.25, ठीक है।
ये 0.25। फिर उसी तरह से मशीन सी का प्रोडक्शन कितना है 0.4%, 0.4 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए इज प्रोडक्शन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम मशीन ए। तो डिफेक्टिव आइटम है ये कितना 5% था, डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी मशीन ए में 5% थी, और वो मशीन ए है तो 0.25। तो जाहिर सी बात है ये हमारा डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम मशीन ए ऑलरेडी दिया हुआ है 5%। फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम मशीन बी, ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.04, मतलब 4% दिया हुआ था, तो जैसे इसको आपने निकाला वैसे 4% को ऐसे प्रोबेबिलिटी के टर्म में 0.04 आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम सी इज 0.02। अब सीधे सीधे आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ये आपका बेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। बेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या, कि हमें बोल्ट को निकालना है कि वो डिफेक्टिव है, ये पता है, हमें बी से होना है, इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो डी डिफेक्टिव है और बी से प्रोडक्शन है, डिफेक्टिव है ये पता है, तो डिफेक्टिव है ये पता है और बी से प्रोडक्शन चेक करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी into conditional probability of defective when it is drawn from मशीन बी, ठीक है। और ये तो फेवरेबल की बात हो गई, और नीचे ये टोटल हो गया, ठीक है। डिफेक्टिव फ्रॉम ए, डिफेक्टिव फ्रॉम बी, डिफेक्टिव फ्रॉम सी, और फिर उसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन किए हैं लीनियरली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और इसको सिंप्लीफाई करने पे ये आपका आंसर। थैंक यू।